दोस्तों, आप सबका अपने YouTube चैनल पे मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये मेरा YouTube चैनल पे पहला वीडियो है, तो आई होप यू विल लाइक इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसमें आपके स्क्रीन पे सामने दिख ही रहा होगा कि भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त जो हमारा देश है, कंट्री है, इसके हमको पता है कि बहुत सारे नेम हैं। ठीक है, बहुत सारे नेम हैं। तो इतने सारे नाम क्यों हैं और हर एक नाम के पीछे क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए। ठीक है, तो हमको इसकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एवरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव नॉलेज अबाउट दिस। एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि ये हमारी कंट्री के नाम है और इनमें से किन किन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सेप्टेंस दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन को ज़्यादा यूज़ करती है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक वर्ड लिखा है सिंधु। सिंधु एक संस्कृत वर्ड है, एक रिवर का नाम भी है। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्राचीन समय में जो सिंधु था ना, तो सिंधु के आसपास जो भी लोग रहते थे उनको सेंधव प्रदेश बोलते थे। ठीक है, जो भी एरिया था उसको सेंधव एरिया बोलते थे। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बाहर से हमारे इंडिया में कोई भी एंटर करता था, कुछ ट्रेड होता था, कुछ कल्चर का एक्सचेंज होता था, तो क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखते थे, एक दूसरे में मिक्सअप होती थी। तो लैंग्वेज भी, कल्चर भी मिक्स होता था। तो क्या होता है कि जैसे कोई बाहर, जैसे पर्शिया है, पर्शिया या फारसी बोल दो, पर्शिया या हिंदी में फारसी बोलते हैं। तो क्या होता है कि पर्शियन लैंग्वेज में क्या होता है कि जो सिंधु है ना, सिंधु को सिंधु जो पर्शियन लैंग्वेज में क्या होता है, एस को प्रोनाउंस सही से नहीं करते हैं, तो एस की जगह एच करते हैं। तो यहाँ पे जो एस है ना, एस की जगह वो एच करते हैं, एच। ठीक है, तो सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदी, हिंदुस्तान, इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो पर्शियन लैंग्वेज है, ईरानियन लैंग्वेज है, उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा रहा। सिंधु से हमने हिंदू बना दिया, हिंदी बना दिया, हिंदुस्तान बना दिया। हिंदुस्तान तो आपको पता ही, जैसे कोई भी स्थान होता है दोस्तों, तो उसके वजह स्थान लगा देते हैं, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो ऐसे हिंदू से एक एरिया जो कि जहाँ पर हिंदू रहते हैं, जो कि सिंधु रिवर है, उसके आसपास के रहने वाले लोगों को हिंदू बोला गया। और उसमें रहने वाली लैंग्वेज, जो मेजॉरिटी लैंग्वेज बोली जाती थी, उसको हिंदी का नाम दिया गया। और वहीं के रहने वाले निवासी जो एरिया है, उसी को ही हिंदुस्तान बोला गया। ठीक है, ये तो हो गई हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदू की बात हो गई। अब इसके बाद आते हैं हम इंडिया। तो ग्रीक, जैसे रोमन एम्पायर था, उधर मैसेडोनिया, सिकंदर जहाँ से आया था, मैसेडोनिया, तो वहाँ से आया था। तो वहाँ का भी प्रभाव हमारे कल्चर और लैंग्वेज में देखने को मिलता है। जैसे कि ग्रीक में क्या होता है कि एस को साइलेंट कर दिया, तो सिंधु से इंडस बना। ठीक है, और इंडस से फिर इंडिया। तो इस तरह से सिंधु से ही हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान बना, और सिंधु से ही इंडस और इंडिया बना। आपने देखा होगा कि हम जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, से सिंधु सभ्यता है, तो इस तरह से वर्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंधु को इंडस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। इंग्लिश में जनरली ऐसे बोला जाता है कि इंडस। ठीक है, तो ये तो हो गया इंडिया और हिंदुस्तान का कंसेप्ट। तो चलते हैं भारत की तरफ। ठीक है, तो भारत को लेके जनरली कंसेप्ट क्या होता है लोगों में, कि या फिर यूँ बोल लीजिए कि एक गलत धारणा होती है कि जो भारत देश है, भारत देश ये नाम है ना, जो रामायण में भरत एक राजा था ना, वहाँ से आया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। भरत एक राजा था। वो राजा कौन था मैं बताता हूँ। प्राचीन समय में क्या है कि जो हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, वो बहुत छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप में डिवाइड हुआ करता था। जैसे आपने सुना होगा पुरु, कुरु एंड सेंधव, कन्नौज, अवंतिका, इस छोटे छोटे एरियो में हुआ करता था। हर एक ग्रुप का अपना एक पॉलिटिकल डोमिनेंस हुआ करता था। तो उन्हीं में से एक ग्रुप, ट्राइबल ग्रुप का किंग का नाम था भरत। तो वहीं से अपने देश का नाम
भारत आया। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि जो भारत था उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था। तो आप जानते हैं कि जिसका प्रभुत्व ज़्यादा होता है तो चीज़ें उसी के हिसाब से चलती है। तो वहीं से अपने देश का नाम भारत से भारत हुआ। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब आगे चलते आर्यव्रत। आर्यव्रत का आपने सुना होगा दोस्तों कि जो आर्यन थे, आर्यन का बहुत सारी थ्योरी है, कहाँ से आए थे आर्यन कौन थे। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी थ्योरी आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं बस ये बताऊंगा कि जो आर्यन कौन थे, जो वैदिक पीरियड में जो लोग थे ना, ठीक है, उनको आर्य बोला गया है। और जहाँ जहाँ वो रहते थे ना, उस क्षेत्र को आर्यव्रत कहा गया है। तो अभी जो अपना इंडिया है ना, वो आर्यव्रत उस टाइम पे नहीं था। अपना नॉर्दर्न इंडिया, जैसे कि मान लो नर्मदा के नॉर्थ साइड में और सिंधु के बीच में और इधर बिहार तक का जो एरिया था ना, वो आर्यव्रत के नाम से जाना जाता था। एक रफ बाउंड्री मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।